दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब करबला का वाक़या था, उस वक्त जो हुसैन का नाम लेता था या देवा का नाम लेता था, उसको उठा दिया जाता था। आपको याद है, तो शायर ने कहा था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब ये करबला का वाक़या हो गया, जब हुसैन का नाम लेने वाले भी उठा लिए, हर बंदे को उठा लिया, तो मुख्तार सख्ती आए थे। उन्होंने यजीद के लश्कर के हर उस सिपाही को जिसने हिस्सा लिया था करबला में, चुन चुन कर उसको कत्ल किया। इब्न ज़ियाद उसका कमांडर था, जिस तरह खून और तारा इनके कमांडर है, उसका सर कलम करके उसने यजीद को भेज दिया था। आप सबको होश होगी ईरान की। क्या ईरान के अंदर जब शहनशाह ईरान था, जो भी शहनशाह ईरान के खिलाफ बात करता था, उसको उठा लिया जाता। इसी खित्ते की बात है ना दोस्तों, होश करो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम ख़मीनी आए ईरान के अंदर, चौकों के अंदर उन्होंने निकाल के जरनैलों को गोलियां मारी। सबको याद है। आसम मुनीर, तुम हाफ़िज़ कुरान हो, सुन लो हमारी बात। आज यजीद भी मुसलमान था, वो भी खुतबा देता था, वो भी नमाज पढ़ता था। तुम्हें आज तुम हाफ़िज़ कुरान हो, जो तुमने लाके मुझे हुई है। अब आपको बता दें, वो बता रहे हैं जन्नत, कोई एक जन्नत बता दो, बाजवा हो, कैदी हो, कोई हो इस मुल्क में है? सब लूटते हैं और भाग जाते हैं। होश करो मुखला, होश करो। आज कौम आपकी तरफ देख रही है, किसी हुई ये कौम। अब वक्त आ गया हमारा भी, ईरान की तरह, करबला के वाक़े की बात की तरह हमें कुर्बानियां देनी होंगी। और ये लोग फौजी तो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, कमांडर हाउस की हिफाजत नहीं कर पाए अपने घर की, और क्या हमारी तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे? आज इरादा कर रहा हम मुखला ने इनका कंटोनमेंट और इनके डिफेंस और इनका जो है अदारे, उनकी हिफाजत हमने करनी है। हम तैयार हैं, और तनख्वाह लेके पलने वालों, हमारे पैसों से हम तैयार हैं आपकी हिफाजत के लिए। तो आप नहीं कर सकते अपनी हिफाजत को, लेकिन एक ही गुजारिश करेंगे, आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान पे अमल करना होगा। काजी फैज साहब, तुम भी याद रखो, अगर तुमने आइन की पासदारी ना की, जिस तरह डिक्टेटर ने निकाला था इसको इफ्तिखार को, और हमने उसको लाके कुर्सी में बिठाया था, हम आपको उठा के तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। जेल में रखना, आपको आईने पाकिस्तान की पासदारी के लिए फैसले करने होंगे। आपको किसी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। ये आज फौजी अदालतें बनी हुई हैं, कहता था कि ये क्योंकि प्रोसीजर बिल आ गया है, मैं इस बेंच पे नहीं बैठूंगा। और किस कानून के तहत तुमने बेंच बनाए हैं? अभी तक प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आया। वो अनपढ़ों से तो बात करो, और भूल तारे से बात करो जो करनी है, हमसे मत करो। हम इंतजाम है, हम इंसाफ से बात करें। तो काजी फैजी साहब, तूने बेंच किस कानून के तहत बनाए? क्यों उस दिन बेंच से उठ गए थे? तूने पूरी दुनिया में मेरी दुनिया को रुसवा किया है। ये फौजी अदालतों वाला कानून साबका हुकूमत बना के गई है। सबको पता, साबका हुकूमत ने बनाया। साबका वज़ीर कानून कौन था? उसका आजमदीन तारड़ था ना। और क्यों डरते हो उससे? और पटवारी का बच्चा है, अरबों रुपए की उसके एहसासे हैं, क्यों डरते हो उससे? आज यहाँ क्योंकि हम ग्रुपों में तकसीम है, मैं आसमा जहांगीर मरहूमा याद आ रही है। हमेशा वो डिक्टेटरों से टकराई, आज उसकी रूह तड़प रही है कि उसके वारिस क्या कर रहे हैं, ये खून और तारक क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, होश करो, इस मुल्क को हमने मिटाना, भूलता रहने नहीं। मैं आपको साफ बता दूं, अगर यही सूरत रही, अगर अवाम पिस रही है, तो आप वकील भी पिस जाओगे।